Hello everyone, this is Kavita Thakur. So today I will discuss about most important MCQs of COVID-19. So हम यहाँ पे एक एक करके सारे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? So first question. What is the official name of coronavirus according to International Committee on Taxonomy of Viruses? ठीक है, तो इसको हम ICTV भी बोलते हैं. सो ICTV के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नेम जो कोरोना वायरस का है दैट इज SARS-CoV-2. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है. सो ICTV ने ये नेम कब यहाँ पे अनाउंस किया था? ऑन 11 फरवरी 2020 द ICTV अडॉप्टेड द ऑफिशियल नेम SARS-CoV-2. तो SARS-CoV-2 की जो फुल फॉर्म है दैट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2. So second question is severe acute respiratory syndrome in human is caused by. So अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज एरिना वायरस. सो एरिना वायरस जो है, एरिना वायरस कॉज करता है हेमरेजिक डिजीज. ये कोविड-19 कॉज नहीं करता, ठीक है. एंड पिकोरना वायरस कॉज एनसेफेलाइटिस एंड एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. एंड रेब्डो वायरस ये रेबीज कॉज करता है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कोरोना वायरस. तो सिंपल सी बात है, कोरोना वायरस कॉज करता है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन WHO अनाउंस्ड नोवेल कोरोना वायरस एज पैंडेमिक. सो फर्स्ट ऑप्शन इज 31 जनवरी 2020, सेकेंड ऑप्शन इज 5 फरवरी 2020, थर्ड ऑप्शन इज 11 मार्च 2020 एंड डी ऑप्शन इज 12 मार्च 2020. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज 11 मार्च 2020. सो रैशनल क्या है इसका? द WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन 30 जनवरी 2020. सिंपल सी बात है, WHO ने नोवेल कोरोना वायरस को पैंडेमिक जो डिक्लेयर किया था वो किया था 11 मार्च 2020 को, एंड इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था ऑन 30 जनवरी 2020 जब इंडिया में फर्स्ट केस आया था कोरोना का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना वायरस हैज स्टार्टेड फ्रॉम वुहान इन चाइना. इट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना? सो फर्स्ट ऑप्शन इज हुबई, second one is Shanghai, third one is Shenzhen and D is none of these. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज हुबई, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोरोना वायरस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन सी फूड मार्केट ऑफ वुहान, ठीक है. तो चाइना में जो वुहान जगह है वहाँ पे सी फूड मार्केट में इसका फर्स्ट केस वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था इन मिड दिसंबर ऑफ 2019 एंड वुहान इज द कैपिटल ऑफ हुबई Hubei province in the People's Republic of China. It is the largest city in the Hubei. तो सिंपल सी बात है, मिड दिसंबर 2019 में चाइना में वुहान जगह पे सी फूड मार्केट के वहाँ पे फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था और वो किस प्रोविंस में आता है? हुबई प्रोविंस ऑफ चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 रिपोर्टेड इन इंडिया? सो राइट ऑप्शन इज ए, that is 30 January 2020. So 30 जनवरी 2020 को केरला में थ्रिसूर जो जगह है, ठीक है, वहां पे फर्स्ट केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था और वो 20 ईयर ओल्ड फीमेल थी, ठीक है, जो वुहान से आई हुई थी. तो वो फर्स्ट केस था इंडिया में और उसी टाइम पे जो फर्स्ट केस इंडिया में डिटेक्ट हुआ था, रिपोर्ट हुआ था, तो उसके बाद WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी इंडिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रिपोर्टेड आउटसाइड चाइना. सो आउटसाइड चाइना थाईलैंड में फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था, मतलब चाइना के बाद थाईलैंड जो जगह है वहां पे रिपोर्ट हुआ था कोरोना का केस. सो आफ्टर चाइना फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज रिपोर्टेड इन थाईलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following test is considered as a gold standard test for diagnosis of COVID-19? सो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोल दो या मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर COVID-19 जो है
दैट इज रियल टाइम RT-PCR टेस्ट। ठीक है, वैसे तो रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं। सो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो IgG एंड IgM की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, बट वो कंफर्मेटरी नहीं है, वो जस्ट एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, ठीक है, तो इसमें एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, मेनली जो वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड एलाइजा टेस्ट जो है एड्स में हम करते हैं मेनली। ठीक है, सो फुल फॉर्म ऑफ एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो वो है रियल टाइम RT-PCR टेस्ट। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसमें राइट ऑप्शन है A, that is real time RT-PCR test, that is real time reverse transcriptase polymerase chain reaction। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स से हम स्वैब के थ्रू हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो कोरोना वायरस है, ठीक है, जो SARS-CoV-2 है वो एक्चुअल में एक RNA वायरस है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम RNA वायरस को चेंज करते हैं DNA वायरस में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जब वो DNA वायरस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम RNA वायरस को चेंज करते हैं DNA वायरस में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या फिर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आप बोल सकते हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस की हेल्प से हम RNA वायरस को DNA वायरस में कन्वर्ट करते हैं। एंड जो एंजाइम इसमें यूज होता है दैट इज ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इसके बाद जो वायरस है वो DNA वायरस बन जाएगा। अब देखो DNA वायरस हमें क्यों, ये हम इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो PCR मशीन है वो DNA वायरस को इजीली डिटेक्ट कर पाती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो DNA वायरस है इसके ऊपर हम डाई डाल देंगे। डाई डालने के बाद ये क्या करेगा, शाइन करेगा। फिर उसके बाद PCR मशीन जो है इसको इजीली डिटेक्ट कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है, RT-PCR टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कितना वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको मोस्ट कंफर्मेटरी एंड मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट बोल दो, या गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोविड डिजीज। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसको बोलते हैं इसके लिए, कोविड-19 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू WHO एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस PPE किट शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बैग। अब PPE किट जो है, PPE की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ठीक है, तो ये किस कलर के बैग में हम डिस्कार्ड करते हैं। सो रेड कलर बैग, येलो कलर बैग, ब्लू कलर बैग एंड ब्लैक कलर बैग। सो राइट ऑप्शन इज रेड कलर बैग। तो जो भी प्लास्टिक की आइटम्स होती हैं एंड जो PPE किट है वो हम डिस्कार्ड करते हैं रेड कलर के बैग में। एंड जो भी सॉइल ड्रेसिंग्स हैं एंड एनाटॉमिकल वेस्ट जो है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं येलो कलर बैग में। एंड ब्लू कलर बैग में हम शार्प वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। एंड ब्लैक कलर के बैग में हम जनरल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज रेड कलर बैग। So next question is, which was the first state in India to announce lockdown due to COVID? So Rajasthan, Punjab, Uttarakhand and Gujarat. So right option is Rajasthan. So Rajasthan was the first state in India to announce lockdown due to COVID on 21st March till 31st March to contain the spread of कोरोना। सो राजस्थान फर्स्ट स्टेट था इंडिया में जिसने सबसे पहले लॉकडाउन अनाउंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस SARS एज एन एपिडेमिक। सो फुल फॉर्म ऑफ SARS इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो अब यहां पे first it is Punjab, then Rajasthan, then Haryana, then Chhattisgarh. So right option is C, that is Haryana. So Haryana was the first state to declare SARS as an epidemic. ठीक है, तो एपिडेमिक आपको पता है कि एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक होता है कि जब किसी डिजीज कंडीशन का सडन आउटब्रेक होता है तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोविड-19 को एपिडेमिक जो डिक्लेयर किया था वो किया था हरियाणा ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। तो इन सारी ड्रग्स में से कौन सी ड्रग जो है वो हम कोविड को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज पैरामीवीर, सेकेंड वन इज असाइक्लोवीर, थर्ड वन इज फेविपिरावीर एंड फोर्थ वन इज टेमीफ्लू। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। पैरामीवीर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। असाइक्लोवीर मोस्टली हम यूज करते हैं हर्पीज के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। टेमीफ्लू को हम ओसेल्टामिवीर भी बोलते हैं, तो टेमीफ्लू को हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं स्वाइन फ्लू को ट्रीट करने के लिए। तो स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस है ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फेविपिरावीर। सो फेविपिरावीर इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन which is used to treat influenza and COVID-19. Its action is to inhibit viral RNA dependent polymerase enzyme. तो ये है इसका एक्शन। तो इन सारी ड्रग्स में से हम मोस्ट कॉमनली जो मतलब मेनली जो हम यूज करते हैं COVID-19 को ट्रीट करने के लिए, दैट इज फेविपिरावीर। So next question is Middle East Respiratory Syndrome, that is MERS, is also a type of coronavirus. When was the first case of this virus reported? तो जो MERS का जो फर्स्ट जो केस था वो रिपोर्ट कहाँ हुआ था, ठीक है। So right option is C, 2012. So the first case of Middle East Respiratory Syndrome was reported in Jeddah, Saudi Arabia in September 2012. तो सितंबर 2012 में जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो सऊदी अरेबिया में जेडा जो जगह है वहां पे रिपोर्ट हुआ था फर्स्ट केस इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग इन क्लिनिकल एरियाज विद सस्पेक्टेड कोविड केसेस शुड बी वन ऑफ द फॉलोइंग, 1 to 2 आवर्ली, 3 to 4 आवर्ली, अल्टरनेट डेज एंड डेली। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 1 to 2 आवर्ली। इन क्लिनिकल एरियाज विद सस्पेक्टेड कोविड केसेस क्लीनिंग इज डन 1 to 2 hourly by using 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसको ब्लीच सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1 to 2 आवर्ली हम क्लीन करते हैं। और कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हम ब्लीचिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। So next question is the most common mode of transmission of COVID-19 is which of the following? So right option is droplet, ठीक है। तो ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है मोस्ट कॉमनली। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन जनरेटेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग एंड टचिंग सरफेसेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस। तो इसका मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता है, ये एरोजोल के थ्रू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट हु आर इन क्रिटिकल कंडीशंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा थेरेपी, सेकेंड वन इज एजिथ्रोमाइसिन। अब एजिथ्रोमाइसिन जो है वो मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज रेमडेसिविर, ठीक है। रेमडेसिविर भी हम COVID-19 के पेशेंट को हम देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड रेमडेसिविर दोनों ही हम यूज करते हैं COVID-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, मतलब सीवियर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सो अब देखा जाए यहाँ पे तो 3 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। बट यहाँ पे इन्होंने सिंपल बोला है कि विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम द रिकवर्ड COVID-19 पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेमडेसिविर एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो मेडिकेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें ब्लड थोड़ी हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है। सो प्लाज्मा थेरेपी ऑल्सो नोन एज कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसको पहले कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। तो कोविड उसको पहले हुआ था, तो उसके बाद क्या हो गया, इन्फेक्शन के बाद उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बन चुकी हैं, ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट मान लो उसको हमने कोई मेडिकेशन दिया तो वो ट्रीट नहीं हो रहा टाइमली, ठीक है। जैसे मॉडरेट एंड सीवियर पेशेंट में हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यूज करते हैं। तो उसमें जो रिकवर्ड पेशेंट है उससे हम क्या करते हैं, प्लाज्मा लेते हैं एंड उसको हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं
सिवियर पेशेंट में या मॉडरेट एंड सिवियर जो पेशेंट है उनमें हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी तो एंटीबॉडीज क्या करेगी, उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन मॉडरेट और सिवियर पेशेंट हु आर नॉट इंप्रूविंग डिस्पाइट यूज ऑफ स्टेरॉइड. In this therapy, plasma is taken from people who have recovered from COVID-19 because it has antibodies. Plasma is administered to boost their ability to fight the virus. Remdesivir, hydroxychloroquine are also used to treat COVID patient. Azithromycin is used to treat upper respiratory infection. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी को, क्योंकि प्लाज्मा जब हम ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो उसको एंटीबॉडीज मिलेगी, एंटीबॉडीज जब उसकी बॉडी में होंगी तो वो क्या करेगी, फाइट करेंगी अगेंस्ट वायरस, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, बूस्ट। इसीलिए हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री आर बैडली अफेक्टेड विद मोर कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोविड-19? So USA and Italy, USA and Brazil, Italy and Brazil, Italy and New Zealand. So right option is USA and Italy. Italy and USA were badly affected countries by COVID-19 with maximum confirmed cases and maximum number of death. So next question is how many days of lockdown was announced by Prime Minister of India on the first phase starting from 24th March 2020? 7 days, 60 days, 21 days and 100 days. So right option is 21 days. तो सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने on Tuesday announced a 21-day lockdown for the entire country, stating that it was the only way to break the chain of infection. The lockdown will be till 14 April. तो सिंपल सी बात है, 21 days का लॉकडाउन था। कब से कब तक? 24 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, 21 डेज का, ठीक है। So next question is when did India cross 1 lakh COVID-19 confirmed cases? 24th March 2020, 6th April 2020, 1st June 2020 and 18 May 2020. So right option is 18 May 2020. So on 18 May 2020, India has crossed 1 lakh COVID-19 confirmed cases. Next question is SARS novel coronavirus is type of, तो स्पाइरोचीट तो नहीं है, ये डीएनए वायरस भी नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ आरएनए वायरस, ठीक है। तो ये आरएनए वायरस है। SARS novel coronavirus is a type of RNA virus. So next question is which of the following antibody developed first against COVID-19 infection and helped to identify recent exposure? So first one is IgA, then IgM, then IgD and IgG. अब यहाँ पे सबसे पहले अब सिंपल बात करते हैं, जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो हमेशा वहाँ पे जो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन दैट इज IgM. तो IgM जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनती है हमेशा, एंड जो IgG है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन बनती है, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, IgM. IgM participate in primary response against infection and in secondary response against infection IgG participate. तो सबसे पहले IgM participate करती है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, एंड उसके बाद IgG participate करती है, ठीक है। IgD कोई भी एंटीबॉडी होती नहीं है, एंड IgA जो है, IgA मोस्ट कॉमनली सिक्रीशंस में, ये सिक्रिटरी इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये सिक्रीशंस में जैसे ब्रेस्ट मिल्क में, टीयर में या सर्वाइकल सिक्रीशंस में, तो ये सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। So next question is which of the following country announced the discovery of first COVID-19 vaccine? So India, Russia, USA and China. तो इन सारी कंट्रीज में से सबसे पहले रशिया ने अनाउंस किया था, ठीक है। सो रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, एंड उस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक वी। तो स्पुतनिक वी जो है एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज COVID-19 affect which age group? So A option is COVID-19 occur in all age groups. तो ये सारी एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है एक्चुअल में. कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चाइल्ड, तो ये चाइल्ड में भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट है माइल्ड होता है. नेक्स्ट ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आर एट हायर रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीरियस इलनेस. तो ये भी है कि ओल्डर पर्सन ज़्यादा रिस्क पे होते हैं. एंड अगर किसी पेशेंट को अगर रीनल फेलियर है या फिर अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है या COPD है, अस्थमा है, निमोनिया है, कोई और अगर डिजीज कंडीशन ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट को है तो वहाँ पे ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा सिवियर कंडीशन होने के चांसेस होते हैं. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल द अबव. तो ये सारे ही ऑप्शन जो हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, करेक्ट ऑप्शन ऑल दी अबव. तो ये सब में होता है, सारे एज ग्रुप में होता है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है. सो COVID-19 अफेक्ट ऑल एज ग्रुप्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vaccine was recommended by National Task Force for Novel Coronavirus constituted by ICMR for healthcare workers who are working in COVID-19 area? So first one is amoxicillin, next hydroxychloroquine, acetaminophen and remdesivir. So यहाँ पे ICMR क्या है? That is Indian Council of Medical Research. So ICMR ने जो मेडिकेशन रिकमेंड की थी, ठीक है, that is hydroxychloroquine. So hydroxychloroquine was recommended by National Task Force for healthcare workers who are working in COVID-19 area. Next question is the G20 health minister meeting on COVID-19 was conducted recently among health and family welfare minister of India who attended this meeting. तो ये जो मीटिंग है ये अटेंड की थी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, ठीक है. सो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको अटेंड किया था. डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैड अटेंडेड दिस G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन COVID-19. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु डेवलप्ड कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क, दैट इज COVSEC, for healthcare workers safety during COVID-19 sample collection. So first option is Defense Research and Developmental Organization, that is DRDO. Second one is Indian Space Research Organization. Next Bharat Electronics Limited and next one is ICMR. ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है A, that is Defense Research and Developmental Organization. तो DRDO ने COVSEC को डेवलप किया था. DRDO developed COVID sample collection kiosk, that is COVSEC, for healthcare workers safety during COVID-19 sample collection. So ये है COVSEC जिसको DRDO ने डेवलप किया था. So ये है COVSEC जिसको DRDO ने डेवलप किया था. तो ये बूथ शेप का होता है, ये कैबिन बोल सकते हो आप, कैबिन शेप का, ठीक है. तो बाहर यहाँ पे ग्लव्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लव्स हैं. तो इसमें जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट होता है ना, तो उसको उसके अंदर भेज देते हैं. एंड बाहर से क्या होगा, जो भी हेल्थ वर्कर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ग्लव्स है इन ग्लव्स के अंदर हाथ डाल के क्या करेंगे, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, वहाँ पे सैंपल लेंगे, ठीक है, उनके माउथ से या नोज से, ओरोफेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स से वहाँ से सैंपल लेंगे स्वैब के थ्रू. तो इस तरह से क्या होगा, जो हेल्थ वर्कर है ना वो एरोजोल एंड ड्रॉपलेट्स के एक्सपोजर में नहीं आते. तो सिंपल सी बात है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ केयर वर्कर में COVID-19 को प्रिवेंट करने के लिए हम COVSEC का यूज़ करते हैं, ठीक है. सो ये DRDO ने डेवलप किया था. So next question is under which scheme the COVID-19 is tested and treated in India? So right option is आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है. तो ये इस स्कीम के अंडर COVID-19 is tested and treated in India अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम ABPMJAY स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है. So next question is in which state of India first death was reported due to COVID-19? That is Kerala, Karnataka, Maharashtra and Delhi. So right option is Karnataka. So in Karnataka on 12 March 2020 a 76-year-old man was died due to COVID-19. So first death was reported in Karnataka और जो first case जो आया था COVID-19 का वो केरला में आया था, ठीक है.
So next question is, World Health Organization on 11 February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? So right option is COVID-19. WHO on 11 February 2020 announced an official name for the disease that is COVID-19. Next question is, which of the following patient is at lowest risk of developing complication due to COVID-19? So first option is patient age greater than 60 year, under 5 children. So क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट लोएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कोविड-19 की सबसे लीस्ट रिस्क पे कौन सा है, ठीक है। तो पेशेंट पेशेंट एज ग्रेटर देन 60 ईयर, तो ये तो ओल्ड एज पर्सन, ये तो हाई रिस्क पे होते हैं। नेक्स्ट है अंडर 5 चिल्ड्रन, अंडर 5 चिल्ड्रन भी रिस्क पे होते हैं पर ओल्ड एज के कंपैरिजन में कम रिस्क पे होंगे। नेक्स्ट इज पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज, बोलने का मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, साथ में रीनल फेलियर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हो रखा है, ठीक है, या फिर इसके अलावा COPD है, ठीक है, और निमोनिया है, अस्थमा है, तो वो पेशेंट भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कॉम्प्लिकेशन पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन में क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को एड्स है या किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट या किसी को स्टेरॉइड्स वगैरह चल रहे हैं जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है, तो वो पेशेंट भी रिस्क पे होते हैं। तो ग्रेटर रिस्क पे कौन कौन से होंगे, यहाँ पे ग्रेटर रिस्क पे होंगे ओल्ड एज पर्सन, ग्रेटर रिस्क पे होंगे पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज, ग्रेटर रिस्क पे होंगे, मतलब कॉम्प्लिकेशन के ग्रेटर रिस्क पे, एंड पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेशन। तो इन सब के कंपैरिजन में सबसे लीस्ट रिस्क पे कौन सा होगा, दैट इज अंडर 5 चिल्ड्रन। सो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड among COVID-19 इन्फेक्टेड पेशेंट। सो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड जो साइन आप बोल सकते हो दैट इज फीवर। सो राइट ऑप्शन इज फीवर। फीवर is the most commonly reported sign among COVID-19 infected patient. Other signs and symptoms are cough, sore throat, running nose, loss of taste or smell, chest pain, diarrhea, body ache and weakness. ठीक है। Next question is, some of the common symptoms of COVID-19 are similar to. So COVID-19 के symptom जो वो हैं similar to influenza. So right option is influenza. Common symptom that COVID-19 and influenza share are fever, cough, shortness of breath, sore throat, running nose, muscle pain and headache. और किसी से भी COVID-19 के साइन एंड सिम्टम मैच नहीं करते, ना ही कॉलरा से मैच करेंगे, ना ही अस्थमा से करेंगे, ना ही स्केब्स। अस्थमा से कुछ कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं। एंड नेक्स्ट इज स्केबीज, तो स्केबीज से भी नहीं होंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज इन्फ्लुएंजा। Next question is, an adult patient with which of the following symptom is considered to be a moderate case of COVID-19? So right option is B. ठीक है। तो ये जो पेशेंट है, सो सिंपल सी बात है, पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट, तो ये होता है मॉडरेट केस ऑफ COVID-19। अब अगर इन ऑप्शन में अगर मैं बोलूं पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये माइल्ड केस होता है COVID-19 का, ठीक है। एंड इसके बाद पेशेंट विद सिवियर निमोनिया, ARDS एंड सेप्टिक शॉक एंड सेप्सिस, तो ये होता है सिवियर केस ऑफ COVID-19। सो यहाँ पे मॉडरेट केस पूछा हुआ है, तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एडल्ट पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज considered to be a severe case of COVID-19? So A ऑप्शन है पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये माइल्ड केस इंडिकेट कर रहा है COVID-19 का। नेक्स्ट इज पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेटरी रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट, तो ये मॉडरेट केस ऑफ COVID-19 इंडिकेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट सी ऑप्शन
ठीक है, ये ना तो माइल्ड में ना ही मॉडरेट ना ही सीवियर में, क्योंकि माइल्ड एंड मॉडरेट तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डी ऑप्शन, पेशेंट विद सीवियर निमोनिया, ARDS, सेप्टिक शॉक एंड सेप्सिस। तो ये इंडिकेट कर रहा है सीवियर केस ऑफ कोविड-19। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मोस्ट प्रेफर्ड सैंपल फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। सो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सो मोस्ट प्रेफर्ड सैंपल जो हम लेते हैं, ठीक है, दैट इज थ्रोट एंड नेजल स्वैब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, ठीक है। मिड स्ट्रीम यूरिन हम यहाँ पे नहीं लेते, वीनस ब्लड भी हम यहाँ पे नहीं लेते। सो राइट ऑप्शन इज थ्रोट एंड नेजल स्वैब, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी। सो फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 थ्रोट एंड नेजल स्वैब इज टेकन इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, दैट इज VTM. Blood sample and urine specimen is not necessary. Next question is which of the following solution is used to disinfect the surfaces in COVID treatment unit? So right option is A, that is 1% sodium hypochlorite solution. तो इसमें हम मोस्ट कॉमनली 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को यूज करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज ब्लीच और क्लोरीन सॉल्यूशन इज यूज्ड एट अ रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ 1% और 1000 ppm, दैट इज 1 part of 5% strength household bleach to 49 parts of water. एल्कोहल, अब देखिए सिंपल सी बात है, तो ये हम मोस्ट कॉमनली सॉल्यूशन यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, ठीक है। और उसके अलावा अल्कोहल भी यूज करते हैं, तो अल्कोहल कितना परसेंट हम यूज करते हैं, दैट इज 70 to 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 इज। सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 इज निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 इज निमोनिया। एंड उसके अलावा और कौन कौन से हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, deep vein thrombosis, cardiac arrest, DIC, that is disseminated intravascular coagulation, acute kidney injury, mucormycosis, that is also known as black fungus. तो ये है most common complication of COVID-19. So next question is healthcare worker who come into contact with a positive COVID-19 patient without proper PPE should be quarantined for. सो राइट ऑप्शन इज 14 days, ठीक है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो कोविड-19 का होता है दैट इज 14 days, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पेशेंट को हम इसीलिए हम उस पर्सन को क्वारंटाइन करते हैं 14 days के लिए, क्योंकि अगर साइन एंड सिम्टम अपीयर होने हैं तो वो उन्हीं 14 days में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल recommended distance between person for social distancing is. So CDC के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग की दैट इज 6 feet, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज 6 feet. नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per the social distancing guidelines for COVID-19 by Ministry of Health and Family Welfare India, the minimum distance that has to be maintained between person ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कितनी मेंटेन करनी चाहिए, दैट इज 1 meter, दैट इज 3 feet. सो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट मेजर टू हैंडल इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग क्वारंटाइन पीरियड इन सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड कोविड-19 पेशेंट। सो correct option is A, staying calm, developing a structured schedule for daily activities in isolated zone. So drinking and playing outdoor games, तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, restricted होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो right option यहाँ पे A होगा। Next question is आरोग्य सेतु application was launched on. So right option is 2nd April 2020. Arogya Setu application was launched on 2nd April 2020. This app was designed to inform users about any potential risk of coronavirus infection or to spread awareness of COVID-19 and to connect essential COVID-19 related health services to the people of India. ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन जनता कर्फ्यू वाज हेल्ड इन इंडिया? सो करेक्ट ऑप्शन इज 22 मार्च 2020. तो बी ऑप्शन करेक्ट है. द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ जनता कर्फ्यू फ्रॉम 7 AM to 9 PM on Sunday 22 March 2020 to stop the spread of coronavirus. So next question is Covaxin was manufactured by. So Covaxin was manufactured by भारत बायोटेक. और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर की है कोविशील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत बायोटेक. दैट इज ऑप्शन ए. सो अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर की है, ठीक है, तो वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर किया है जो कि एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है. ठीक है, so next question is Covishield vaccine was manufactured by. So right option is Serum Institute of India. So Covishield vaccine, that is Oxford AstraZeneca vaccine, was manufactured by Serum Institute of India, Pune. It is a viral vector vaccine. So next question is the following vaccines are preserved at 2 to 8 degree Celsius temperature except. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है दैट इज मॉडर्ना वैक्सीन, बिकॉज मॉडर्ना वैक्सीन इज स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि ये एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है. ठीक है, तो इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर नहीं कर सकते. Johnson and Johnson, Covaxin and Covishield, all vaccines are preserved at 2 to 8 degree Celsius temperature except Moderna vaccine, क्योंकि Moderna vaccine और Pfizer vaccine ये दोनों ही वैक्सीन जो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स होती हैं, और वैसे भी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स को हम स्टोर करते हैं माइनस डिग्री टेम्परेचर पे. ठीक है, तो मॉडर्ना वैक्सीन को स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. एंड अगर मैं बोलूँ फाइजर जो वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रेमडेसिविर? सो राइट ऑप्शन इज इनहिबिट आरएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, सो ये आरएनए रेप्लिकेशन को कैसे इनहिबिट करेगा? सो सिंपल सी बात है, जो रेमडेसिविर है ये एक एडिनोसिन एनालॉग है, मतलब ये सेल्स के बाहर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है. ठीक है, तो जब ये इसे हम देते हैं, ठीक है, जब ये मतलब सेल्स के अंदर जब एंटर करता है तो वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है इनटू न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. तो जब ये सेल्स के बाहर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जब ये सेल्स के अंदर चला जाता है तो एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होकर ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. तो एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा? आरएनए रेप्लिकेशन को क्या करेगा? वहाँ पे स्टॉप करेगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे बनेगा ये वहाँ पे फर्दर वहाँ पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, अटैच हो जाएगा तो फर्दर वहाँ पे जो इन्फेक्शन का जो चेन है वो वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा एंड वहाँ पे ट्रांसमिशन होने का रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा. ठीक है, सो ये है एक्शन रेमडेसिविर का. एंड इसके अलावा मैं आपको इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताती हूँ. ठीक है, सो रेमडेसिविर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हिपैटिक डिजीज, रीनल डिजीज, बिकॉज इसके फर्दर साइड इफेक्ट होते हैं कि हिपैटोटॉक्सिटी भी कॉज कर सकता है एंड रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैक्सीन हैव हाईएस्ट एफिकेसी अमंग ऑल दीज वैक्सीन्स? Johnson and Johnson, Covaxin, Covishield and Moderna vaccine. So right option is Moderna vaccine. So among all these medications, Moderna vaccine have highest efficacy, that is 94%. Covaxin efficacy, अब देखिए कोवैक्सीन की एफिकेसी कितनी है? वो है 81% एंड कोविशील्ड की एफिकेसी है 70%. जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन एफिकेसी 66%. तो सबसे लीस्ट एफिकेसी जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन की है, और जो सबसे हाईएस्ट एफिकेसी है वो है मॉडर्ना वैक्सीन की. ठीक है, उसके अलावा आपने फाइजर वैक्सीन भी सुना होगा. फाइजर वैक्सीन की एफिकेसी 95% होती है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वैक्सीन इज गिवन एज अ सिंगल डोज? जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड मॉडर्ना वैक्सीन. सो राइट ऑप्शन इज जॉनसन एंड जॉनसन. सो जॉनसन एंड जॉनसन हम इसकी सिंगल डोज ही एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि इसकी सिंगल डोज ही इफेक्टिव होती है. ठीक है. सो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड सिंगल टाइम, जबकि जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड एंड मॉडर्ना वैक्सीन है, वो हम ट्वाइस एडमिनिस्टर करते हैं. पहले फर्स्ट डोज देते हैं, देन आफ्टर दैट सेकेंड डोज देते हैं. ठीक है. तो कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो कोविशील्ड की फर्स्ट डोज देने के बाद हम नेक्स्ट डोज जो है, पहले आता था कि पहले हम देते थे आफ्टर 1 मंथ. ठीक है. फिर कई सारी रिसर्चेज होगी, उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि जितना हम गैप देंगे उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी ये पर्सन के लिए. तो उसके बाद अभी जो गैप कर दिया है वो है 6 to 8 वीक. ठीक है. तो 6 to 8 वीक है कोविशील्ड की फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के बीच का गैप. एंड अगर कोवैक्सीन की बात की जाए तो कोवैक्सीन में फर्स्ट डोज के 4 वीक के बाद आप नेक्स्ट डोज, मतलब आफ्टर 28 to 30 डेज के बाद आप सेकेंड डोज दे सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन एक्सेप्ट. अब आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये कीवर्ड एक्सेप्ट करके यहाँ पे दिया है. मतलब यहाँ पे ये सारी वैक्सीन जो है मोस्टली ये वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन है, सिर्फ एक वैक्सीन को छोड़ के. सो जॉनसन एंड जॉनसन ये भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, कोविशील्ड भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है, स्पुतनिक वी भी वायरल वेक्टर वैक्सीन है. तो कोवैक्सीन राइट ऑप्शन है यहाँ पे, बिकॉज कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है. ठीक है. तो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का मतलब क्या है? इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का मतलब है कि हम एक वायरस को हम क्या करते हैं, लैब में फॉर्म करते हैं, देन उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं. केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डीएक्टिवेट, मतलब वो डीएक्टिवेट हो जाता है. फिर जब वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो वो हार्मलेस हो जाता है. तो हार्मलेस होने के बाद क्या करेंगे, हम उसको एज अ वैक्सीन हम उसको यूज़ करेंगे, उसको बॉडी में इंजेक्ट करेंगे. फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होंगी. सो वो होती है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, जो कि कोवैक्सीन है. अब दूसरी यहाँ पे एक और वैक्सीन की बात हो रही है, वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन. सो नेक्स्ट जो मैं अभी बोल रही थी आपको, वायरल वेक्टर वैक्सीन. सो वायरल वेक्टर वैक्सीन कैसे बनती है? इसमें हम चिंपैंजी एडिनो वायरस हम लेते हैं. ठीक है. सो चिंपैंजी एडिनो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम रिप्लेस करते हैं विद दी SARS-CoV-2 जेनेटिक मटेरियल. तो जब हमने SARS-CoV-2 का जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल दिया तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. तो बॉडी में जो चिंपैंजी एडिनो वायरस है ना, ये एज अ वेक्टर ये वर्क करेगा. तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज रिलीज होंगी. ठीक है. तो इस तरह से ये वर्क करता है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको लग गया है पता ऑलरेडी कि इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन कैसे बनती है. ठीक है. एंड दूसरा वायरल वेक्टर वैक्सीन कैसे बनती है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वर्क अगेंस्ट कोरोना वायरस. So first option is block the entry of virus into host cell, block the release of viral particle into host cell, block the viral genome delivery to the cell cytoplasm by interfering with the pH of endolytic pathway, and D option is both A and C. So right option is D option. ठीक है. D option मतलब both A and C option ये दोनों के दोनों right हैं. So यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक्शन बताती हूँ. पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि लंग्स के यहाँ पे होते हैं ACE2 रिसेप्टर, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स होते हैं. तो वो लंग्स के यहाँ पे, सेल्स के यहाँ पे ये रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है. तो इन्फेक्शन होने के लिए, ठीक है, तो कोरोना वायरस जब भी, मतलब SARS-CoV-2 जब भी हमारी बॉडी में एंटर करेगा लंग्स के यहाँ पे, तो वो इस रिसेप्टर साइट पे अटैच करता है, तब जाके फर्दर वो एंटर कर पाता है सेल्स के अंदर. ठीक है. तो अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब हम देंगे ना, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करेगा, इस रिसेप्टर साइट पे खुद वहां पे अटैच हो जाएगा. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इस रिसेप्टर साइट पे जहां पे SARS-CoV-2 अटैच होता है वहां पे वो खुद अटैच होगा. तो इस तरह से वो क्या करेगा, वायरस की एंट्री को ब्लॉक करेगा सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर वायरस को जाने नहीं देगा. कैसे, रिसेप्टर साइट पे अटैच होके. ठीक है. और उसके अलावा और क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सेल्स के अंदर चला जाएगा तो वो सेल के अंदर एंडोजोम होता है. ठीक है. तो सेल के अंदर जब चला जाएगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक द वायरल जीनोम डिलीवरी. ठीक है. वायरल जो जीनोम डिलीवरी टू द सेल साइटोप्लाज्म बाय इंटरफेयरिंग विद द पीएच ऑफ एंडोलाइटिक पाथवे. मतलब जब सेल्स के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जाएगा तो वो एंडोजोम के अंदर की पीएच को डिक्रीज करेगा.
तो जब एंडोसोम के अंदर की पीएच कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वायरल जीनोम डिलीवरी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के यहाँ पे, जिसकी वजह से फर्दर ट्रांसमिशन का रिस्क वहां पे कम होगा। तो ये है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक्शन। तो ये सारे थे यहाँ पे कोविड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसमें मैंने सारे जो भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे कवर किए हैं, जितनी भी डेट्स हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैंने वैक्सीन से रिलेटेड भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी सारे कवर किए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो थैंक यू सो मच।